वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने करघा व उसके विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है बुनाई के प्रकार। बुनाई प्रक्रिया के अंदर करघे के ऊपर ताने के धागों को तान दिया जाता है और उसके बीच में से बाने के धागों को इंटरलेस करके फंसा करके निकाला जाता है, जिससे कि बुनाई की प्रक्रिया पूरी होती है। अब कितने ताने के धागे दबाए गए और कितने ताने के धागे उठाए गए, मतलब कितने धागों के नीचे से और कितने धागों के ऊपर से बाने का धागा निकला है, उसके आधार पर बुनाई को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो बुनाई प्रक्रिया को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, साधारण बुनाई और फैंसी बुनाई। साधारण बुनाई के अंदर विभिन्न प्रकार की बुनाइयाँ आती हैं, जो कि सादी बुनाई का ही फॉर्म चेंज है, सादी बुनाई के ही प्रकार चेंज हैं। मेथड लगभग सबका एक जैसा रहता है, जिसमें आती हैं सादी बुनाई, रिब बुनाई, ट्विल बुनाई, साटिन बुनाई, सैटिन बुनाई, बास्केट बुनाई, हनी कॉम्ब बुनाई और हक बैक बुनाई। इन बुनाइयों से निर्मित वस्त्र जो हैं उसमें कुछ हद तक चेंज आता है, वरना सभी वस्त्र लगभग एक जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट आता है फैंसी बुनाई। फैंसी बुनाई के अंदर जो बुनाई करी जाती है उससे वस्त्र की रचना ही, वस्त्र का जो बाह्य स्वरूप है वो ही चेंज हो जाता है और वो साधारण से फैंसी दिखने लग जाता है। तो इसमें आती हैं पाइल बुनाई, डॉबी बुनाई, डबल क्लॉथ बुनाई, क्रेप बुनाई, जैकार्ड बुनाई, कॉर्ड रॉय बुनाई, मखमली बुनाई, लीनो बुनाई और स्वी वेल बुनाई। तो हमारे सिलेबस में इसमें से कुछ ही बुनाई है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हमने पूरा किया है, लेकिन बुनाई के जो प्रकार हैं वो भी हमें आगे डिटेल्ड करने हैं। तो उसमें से सादी बुनाई, ट्विल बुनाई, साटिन बुनाई, सैटिन बुनाई और इधर से फैंसी बुनाई में से हमें करनी है पाइल बुनाई और जैकार्ड बुनाई। तो ये हमारे बुनाइयाँ सिलेबस में हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सादी बुनाई। सादी बुनाई जो है उसके लिए दो हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। करघे में हमने एक भाग पढ़ा था, करघे का हार्नेस। हार्नेस में से ताने के धागों को निकाला जाता है और इन्हीं हार्नेस को ऊपर नीचे करने से एक शेड तैयार हो जाता है, एक जगह बन जाती है, जिसमें से बाने का धागा जो शटल के ऊपर लिपटा होता है उसमें से पास आउट होता है और एक पंक्ति को पूरा करता है। तो सादी बुनाई के अंदर दो हार्नेस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से एक हार्नेस में सभी सम संख्या के धागे डाले जाते हैं और दूसरे हार्नेस में विषम संख्या के धागे डाले जाते हैं। जब पहले हार्नेस को ऊपर उठाया जाता है तो सभी सम संख्या के जो धागे हैं वो ऊपर उठ जाते हैं और विषम संख्या के धागे नीचे दब जाते हैं, जिससे कि एक शेड तैयार हो जाता है, एक जगह बन जाती है और शटल उस शेड में से पास आउट होती है तो एक पंक्ति को पूरा करती है। जब एक पंक्ति पूरी हो जाती है तो रीढ़ के द्वारा, कंघी के द्वारा उसे ठोक करके पास लाया जाता है। इसी तरह से दूसरे समय में विषम संख्या वाले हार्नेस को, दूसरी पंक्ति के लिए विषम संख्या वाले हार्नेस को ऊपर उठाया जाता है और सम संख्या वाला हार्नेस नीचे हो जाता है, जिससे पुनः एक शेड बन जाता है और शटल जो है वो वापस जो है अपने पूर्व स्थान पर आ जाती है, उस शेड में से पास आउट होकर, और दूसरी पंक्ति पूरी होती है। कंघी के द्वारा, रीढ़ के द्वारा उसे पुनः ठोक करके पास लाया जाता है पहली पंक्ति के। तो ये प्रोसेस जो है चलती रहती है। तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति की तरह होगी और चौथी पंक्ति दूसरी पंक्ति की तरह होगी और इस तरह से बुनाई की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। सादी बुनाई से निर्मित जो वस्त्र होते हैं उनकी मुख्य विशेषता यह रहती है कि ये वस्त्र सीधी और उल्टी साइड से सेम रहती हैं। इनका सीधा और उल्टा पक्ष पहचानना
जो है मुश्किल हो जाता है। इसमें ताने और बाने के धागे जो हैं वो आपस में बिल्कुल सटे रहते हैं। साथ ही ये वस्त्र में मजबूती अधिक होती है, जिसके कारण ये वस्त्र जो है घर्षण को, रगड़ को सहन करने की अधिक क्षमता रखते हैं। मुख्य रूप से कॉटन के जो वस्त्र इससे बनते हैं वो रहते हैं मलमल के रहते हैं, और वॉयल क्लॉथ जो हैं वो इससे बनते हैं, और गेंडी भी इससे बनता है। लिनन के जो वस्त्र हैं उससे मुख्य टावल बनते हैं, वो भी प्लेन वीव से, सादी बुनाई से बुने जाते हैं। सिल्क में टैफ्टा के वस्त्र जो हैं वो सादी बुनाई से बुने जाते हैं, और रेशमी वस्त्रों में क्रेप वस्त्र भी सादी बुनाई से बुने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीव, ट्विल वीव, साटिन और सैटिन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।